हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायोमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? होता क्या है, ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं, ये कुछ मेंबर तो बिहेव करते हैं प्लांट की तरह, कुछ करते हैं एनिमल की तरह और फंजाई की तरह। ठीक है, तो इनका बिहेवियर प्लांट की तरह भी होता है, एनिमल की तरह भी होता है, फंजाई की तरह भी होता है। इसलिए इसकी जो बाउंड्रीज होती है कैसी होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिंक बनाती है किसके साथ? प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। इसलिए क्या करती है, ये दूसरे किंगडम है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और फंजाई, इसके साथ क्या बनाती है, लिंक बनाती है। अब प्राइमरली कैसे होते हैं ये? इक्वेटिक होते हैं। विंग यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं देखने के लिए। अब कुछ मेंबर इसके ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला या सिलिया मिल सकते हैं देखने के लिए। तो कुछ मेंबर होते हैं, सब मेंबर, जिनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला और सिलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, गैमेट या सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली किससे करते हैं? बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली क्या होता है, इनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। जो कैसे होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं हम इनको। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोसिक सेल वॉल। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, सेलुलोस की। इसकी वजह से हम कैसे कंसिडर करते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। दीज आर क्लोरोफिल वियरिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, इसकी वजह से क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस। अभी जो फोटोसिंथेटिक लाइक प्रोटिस्ट है, इसको 3 फाइलम में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स। अब क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन आते हैं? डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं और डेस्मिट्स आते हैं। मतलब गोल्डन एल्गी को क्या हम बोलते हैं, डेस्मिट्स बोलते हैं। दे फाउंड फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे और मेराइन एनवायरमेंट्स, ये मतलब फ्रेश में मिलेंगे और मेराइन वाटर में मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और फ्लोट करते हैं पेसिवली इन वाटर करंट। इसलिए क्या बोल देते हैं इनको, प्लैंकटन बोल देते हैं। मतलब क्या है इसका, जो मूवमेंट करते हैं प्रोटिस्ट, ये क्या करते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये वाटर करंट, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, फ्लोट पैसिवली। अब मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। जो डाई एटम्स की सेल वॉल होती है वो क्या करती है, फॉर्म करती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, इस तरीके से। ये ओवरलैपिंग क्या होती है, सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये कैसे फिट होती हैं, सोप बॉक्स की तरह। अब इसी में क्या होते हैं, सिलिका होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सिलिका होते हैं, जिसकी वजह से वॉल कैसी होती है, इनडस्ट्रक्टिबल। मतलब क्या है कि इस सिलिका की वजह से इनकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये डिकम्पोज नहीं होगी। मतलब इसे नष्ट नहीं कर सकते हम, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, किसकी वजह से, सिलिका की वजह से। दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटाट्स। मतलब जिस हैबिटाट्स में ये रहते हैं तो उस हैबिटाट में ये क्या छोड़ते हैं, लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन। क्या छोड़ते हैं, अपना सेल
वॉल डिपोजिशन, जिसकी वजह से ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ सालों में क्या बनती है, डाई एटमसियस अर्थ बनती है। अब ये जो डाई एटमसियस अर्थ होती है ये कैसी होती है, विंग गिलिटी, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। दिस सॉइल यूज्ड पॉलिशिंग, जो किस में यूज होती है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सीरम। अब होता क्या है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स की वजह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो किसका फिल्ट्रेशन होता है, ऑयल्स और सिरप्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, मतलब जो डाई एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, मतलब क्या करते हैं, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली मेराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपेयर, ये कैसे दिखेंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये कैसे दिख सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसकी वजह से कैसे दिख सकते हैं वे, येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू। ये डिपेंड करेगा किसमें, और रेड, जो इनके अंदर पिगमेंट होगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलोस प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। अब इनकी जो आउटर सरफेस होती है उसमें क्या होती है, सेलुलोज की प्लेट्स होती है इस तरीके से, ये मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब ज्यादातर में कितने होते हैं, टू फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्सली, फ्रो बिटवीन वॉल प्लेट्स। अब देखो यहाँ पे देखा डायग्राम में, जो ये वाला फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला तो ये है जो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, और एक ये है, ये कैसा है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं, दो, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं ये बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जो सी अपेयर्स कैसा हो जाता है, रेड, मतलब जो समुद्र होता है वो कैसे दिखाई देता है, रेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। अभी क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कुछ ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं जो मेराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेज। अब ये डायग्राम दे रखा है, ये किसका है, डाइनोफ्लैजिलेट्स का, जो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब बात करेंगे इग्लिनोइड्स की। द मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब देखो स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या है, ये रुके हुए पानी मिलते हैं, मतलब जो पानी फ्लो करता है उसके अंदर मिलेंगे। ये कैसे पानी मिलेंगे, जो पानी रुका हुआ होगा, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, अब इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, टू फ्लैजिला, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग। अभी देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। तो एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा और एक शॉर्ट फ्लैजिला होगा। फॉक दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो अगर सनलाइट है तब तो जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अगर सनलाइट नहीं है तब कैसे बिहेव करते हैं ये, हेट्रोट्रॉफ्स की तरह। तो डेरिव्ड सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो ये कैसे बिहेव करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स की तरह। और अगर सनलाइट होगी तो कैसे बिहेव करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है, जब लाइट नहीं होगी तो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे तो क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करेंगे, प्रीडेशन करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स के अंदर जो पिगमेंट्स होता है वो किसके आइडेंटिकल होता है, हायर प्लांट्स के। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, यूग्लिना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंज्यूमर
डिकम्पोजर, प्रोटिस्ट, जिन्हें हम बोलते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल आता है इसका स्लाइमोड्स। स्लाइमोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। दे बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीफ, मतलब जो सड़ी गली लीफ होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके साथ साथ मूव करते हैं ये, और इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, और इनगल्फ करते हैं किससे? ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल को। अंडर सुइटेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल है, दे फॉर्म एग्रीगेट्स प्लाज्मोडियम, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्लाज्मोडियम का, जो ग्रो कर सकता है एट स्प्रिट ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक क्या कर सकता है? वो ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन कैसी? अनफेवरेबल है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें? फ्रूटिंग बॉडीज में। वियरिंग स्पोर देयर टिप, मतलब होता क्या है, इस तरीके से क्या बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं ऐसे। अब इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं स्पोर। तो देखो ये दे रखा है यहाँ पे, द स्पोर्स पोसेस ट्रू बॉल्स। अब क्या होती है इसके अंदर? एक थिक बॉल्स होती है स्पोर में। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, जो कैसी होती है? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है, एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर डाइवर्स कंडीशन। अगर कंडीशन डाइवर्स है तो जो इसके अंदर सेल वॉल होती है उसकी वजह से क्या कर सकते हैं? काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर आर डिस्पर्स, अब ये जो स्पोर होते हैं डिस्पर्स होते हैं किससे? एयर करंट, मतलब हवा के थ्रू क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं। अब ये डायग्राम दे रखा है किसका है? स्लाइमोड्स का, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आगे बात करते हैं प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, जो कैसे होते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ऑल प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉप्स, सारे के सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एंड लाइव प्रीडेटर्स और पैरासाइट, तो कैसे रहते हैं? या तो प्रीडेटर्स और पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड टू प्रीमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये मानते हैं कि ये क्या होते हैं? ये प्रीमेटिव रिलेटिव है किसके? एनिमल के। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजन्स, प्रोटोजन्स के कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। सबसे पहले एमीबोइड प्रोटोजन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मोइस्ट सॉइल, मतलब जो एमीबोइड्स प्रोटोजन्स है ये तुम्हें फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, सी वाटर में मिल जाएंगे, और मोइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग स्यूडोपोडिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट इन अमीबा। और अमीबा के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोडिया होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट बोलते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं और कैप्चर देयर प्रे, और अपने शिकार को पकड़ते हैं। अब जो मेराइन फॉर्म होती है उसके पास क्या होते हैं? सिलिका इनके आउटर सरफेस में। अब सम ऑफ देम एंटा अमीबा आर पैरासाइट, अब जो एंटा अमीबा होता है वो कैसे होता है? पैरासाइट। अब नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड स्पोरोजन्स, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग, अब जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स होंगे या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होगा। दे पैरासिटिक फॉर्म कोज डिसीज, इसकी जो पैरासाइट फॉर्म होती है वो क्या करती है? डिसीज कोज करती है। जैसे ट्रिपेनोसोमा कोज स्लीपिंग सिकनेस, इट्स वेक्टर, अब इसका जो वेक्टर है जो फैलागा उसे क्या बोलते हैं? टीसी, टीसी फ्लाई। अब बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजन्स, दीज आर इक्वेटिक, कैसे होंगे? इक्वेटिक होंगे। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कैसे मूव करेंगे? एक्टिवली, बिकॉज क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सिलिया, क्योंकि इनके पास क्या है? सिलिया है, जिसकी वजह से कैसे मूव करते हैं? एक्टिवली मूव करते हैं। मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्या लगे होते हैं कि सरफेस पर इस तरीके से सिलिया होते हैं बहुत सारे, 1000 ऑफ सिलिया, जिसकी वजह से कैसे करते हैं? एक्टिवली मूव करते हैं। दे हैव आ कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? गलेट, दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, अब जो सेल होती है उसकी सरफेस पे क्या होती है? एक कैविटी होती है। अब क्या होता है? जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज वाटर लैंडेड विद फूड, मतलब क्या होता है? जो सिलिया मूवमेंट होता है तो वाटर क्या आता है इसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसके साथ साथ फूड भी एंटर कर जाता है। वी स्ट्रीड इनटू गलेट, उस कैविटी के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल क्या आता है सिलिएटेड प्रोटोजन्स का? पैरामीशियम, तो पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल होता है? सिलिएटेड प्रोटोजन्स का। अब लास्ट बात करते हैं हम किसकी? स्पोरोजोन्स, दिस includes diverse organisms that have
एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अब जो स्पोरोजोन्स होते हैं इनके लाइफ साइकिल में क्या आती है, स्पोर लाइक स्टेज आती है, जो कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है। द मोस्ट नोटेरियस प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है, मलेरिया, तो इसे क्या बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट, विच कॉज मलेरिया, जो करता है स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो क्या करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये ओवरऑल क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। तब तक के लिए बाय।